नमस्कार, मैं सविता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो 2015 में हुई थी। एक ऐसा केस जिसमें पूरा लखनऊ हिल गया था। कहानी है एक लड़की की और एक लड़के के एक तरफा प्यार की। तो जारी है आज की कहानी। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने एक तरफा प्यार में की गौरी की हत्या। हिमांशु 9 साल से था जेल में बंद। पुलिस की लच्चर पैरवी से मिली जमानत। लोग छात्रा गौरी के शरीर के टुकड़े कर शहीद पथ पर लगाया था ठिकाने। सीसीटीवी फुटेज में मिला साक्ष्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 साल पहले हुए जघन्य अपराध ने गौरी मर्डर केस में केवल लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 19 साल की लॉ स्टूडेंट गौरी श्रीवास्तव कि 2 फरवरी को तेलीबाग इलाके में बोरी में 5 टुकड़ों में डेड बॉडी मिली थी। जी हाँ, 5 टुकड़ों में। गौरी के गायब होने और उसके दूसरे दिन टुकड़ों में उसका शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। 8 दिन तक चली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सर्विलांस व इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मदद से पुलिस ने गौरी के एक तरफा प्यार करने वाले हिमांशु प्रजापति को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने के कारण आरोपी को फायदा मिला। हाई कोर्ट ने आरोपी हिमांशु प्रजापति को इस मामले में जमानत दी है और हाई कोर्ट ने फैसले के बाद अब उस खौफनाक घटना की चर्चा फिर शुरू हो गई है। लखनऊ में 19 साल की लॉ स्टूडेंट घर से निकली और गायब हो गई। अगले दिन बोरी में उसके कटे हुए अंग मिले। कौन थी वो लड़की, क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं एक तरफा प्यार की वो कहानी जिसमें एक सिरफिरे आशिक ने लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां अमीनाबाद इलाके में एक लड़की रहती है। नाम था गौरी श्रीवास्तव। गौरी 19 साल की थी और लॉ की स्टूडेंट थी। स्वभाव से काफी खुशमिजाज और खुले विचारों की थी। पिता शिशिर श्रीवास्तव एक अमीनाबाद में एक दुकान है जो इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं। अमीनाबाद में ही एक दुकान है जिसमें वह इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं। मां गौरी तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ है और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी गौरी। परिवार काफी खुश था, लेकिन 1 फरवरी 2015 के दिन इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तृप्ति और शिशिर ने नहीं की थी। दरअसल 1 फरवरी 2015 के दिन गौरी दोपहर के 12:30 बजे पिता की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए घर से निकली और गौरी मां ने कहा कि उसे मंदिर जाना है, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग के बाद वह सीधे मंदिर जाएगी फिर घर लौटेगी। इसके बाद दुकान में पिता की जैकेट ड्राई क्लीनिंग के दी और फिर वहां से निकल पड़ी। उस दौरान उसके जानने वालों ने भी उसे देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गौरी को अंतिम बार देख रहे हैं। शाम के 4 बज गए, लेकिन गौरी का कहीं अता पता नहीं। माँ को चिंता सताने लगी। इसके बाद माँ ने कई बार उसे फोन लगाया, लेकिन गौरी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। परेशान होकर गौरी की माँ ने गौरी के पिता को बताया कि बेटी अब तक घर नहीं लौटी है और न ही फोन उठा रही है। फिर पिता ने गौरी को फोन लगाना शुरू किया। कई बार फोन बजने के बाद एक लड़के ने फोन उठाया, कहा आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस घर लौट आएगी। पिता ने दोबारा फोन किया, लड़के ने वही बात कही। उन्होंने कहा कि गौरी से बात कराओ, तो लड़के ने फोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। पिता भी घर लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा क्यों ना थोड़ी देर गौरी का इंतजार किया जाए, क्या पता वो दोस्तों के साथ हो, लेकिन शाम ज्यादा हो गई। माँ ने दोबारा गौरी को फोन लगाया। फिर उसी लड़के ने फोन उठा और बताया गौरी उसके साथ इको पार्क में है, थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा कि एक बार गौरी से बात करा दे, लेकिन इस बार भी लड़के ने फोन काट दिया। माँ तब जब यह लड़का संदिग्ध लगा तो उन्होंने एक बार फिर गौरी को फोन लगाया। लड़के ने इस बार बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे एसजीपीजीआई हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। सुनकर माता पिता बदहवास होकर अस्पताल गए, लेकिन वहां पता चला कि गौरी नाम का कोई पेशेंट अस्पताल में आया ही नहीं। अब गौरी का फोन स्विच ऑफ आने लगा। माता पिता की टेंशन और बढ़ गई। वे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और पिता ने सारी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी तरह रात बीत गई और 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह 7 बजे शहीद पथ पर कुछ लोगों ने बोरी सड़क पर पड़ी देखी और आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे, बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच दिया। उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर निकले।
फिर कुत्ते ने उसे नोचने लगे। यह देखती लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और कुत्तों को वहां से भगाया। पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आसपास तलाशी करने लगे। तभी इन्हें पास की झाड़ियों में एक और बोरी मिली, उसमें कटे हुए इंसान के हाथ और सिर था। देखने पर लग रहा था कि किसी लड़की की लाश है। आसपास तलाशा गया तो शरीर के और भी अंग पुलिस को मिल गए। सभी अंगों को पुलिस ने रीअरेंज करके उन्हें अस्पताल भेज दिया। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों का इस तरह मिलना वाकई हैरान करने वाला था। देखते ही देखते यह खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता को वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी। तब उन्होंने न्यूज़ टीवी पर देखी कि लड़की की लाश मिली है तो वे डर गए और जब लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को अस्पताल बुलवाया ताकि लाश की पहचान कर सके। जैसे ही माता पिता ने लाश देखी फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि ये लाश गौरी की थी। पुलिस ने इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच शुरू कर दी। वहीं न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यह खबर फैल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल निकलवाई तो कुछ खास बातें पता नहीं लगी। पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने गौरी की लाश लोकेशन का पता चला। अंतिम बार वह तेलीबाग इलाके में थी। पुलिस ने गौरी के माता पिता से इसकी पूछताछ की, क्या गौरी का कोई जानने वाला वहाँ है? माता पिता ने कहा कि उसकी जान पहचान का कोई नहीं रहता और न ही गौरी का दोस्त वहाँ रहता है। इस केस में पुलिस ने कई टीमें बनाई और पुलिस की टीम ने तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा। पुलिस को इस कदम में केस में कुछ भी लीड नहीं मिली। एक जगह देखा कि वह बाइक पर बैठ गई है। बाइक पर एक लड़का है जिसने हेलमेट पहना था। फिर पुलिस की एक टीम तेलीबाग में लोगों के बाइक से पर पूछना शुरू किया। उन्हें कामयाबी मिल गई। पता लगा कि बाइक किसकी है। पता चला कि गौरी का दोस्त है जो तेलीबाग में रहता है, नाम हिमांशु प्रजापति। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो तुरंत पहचान गए। पुलिस के मुताबिक गौरी अंतिम बार हिमांशु के साथ दिखी थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार किया, गौरी के साथ उस समय नहीं था, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ की गई तो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी। गौरी काफी खुले विचारों की लड़की थी और उसके कई पुरुष मित्र थे। सभी ने व्हाट्सएप पे बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी व्हाट्सएप से ही बात हुई थी। कभी हिमांशु ने सोचा क्यों न गौरी को अपने घर बुलाया जाए। दरअसल मन ही मन वह गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगता था कि गौरी भी उसे प्यार करती है, लेकिन गौरी सिर्फ उसे अच्छा दोस्त मानती थी। इसीलिए हिमांशु के कहने पर उससे मिलने गई। 1 फरवरी 2014 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बैठाया और अपने घर ले गया। हिमांशु ने फोन मांगा लेकिन गौरी ने फोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने उसका फोन छीन लिया और उसे गौरी के फोन का पासवर्ड मांगा। गौरी ने मना किया। उसने उस पर दबाव बनाया। जैसे जैसे करके गौरी के पासवर्ड लिया और फोन खोलकर देखा तो गौरी ने कुछ फोटो अपने मेल फ्रेंड को भेजी थी। देखते ही हिमांशु बौखला गया। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और हिमांशु ने उसका गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर गिर गई। हिमांशु को लगा कि वह मर गई है, इसलिए घबराकर घर से बाहर चला गया। वह एक दुकान पर जाकर उसने खूब शराब पी और सोचा कैसे गौरी के शव को ठिकाना लगाया जाए। फिर उसने दुकान से एक आरी और बोरियां खरीदी। घर आकर गौरी के शव के टुकड़े किए और बोरियों में भरकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद घर को साफ किया और सो गया। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। और बता दें कि जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोटकर उसे मारा हुआ समझ लिया तब वह मरी नहीं थी, जिंदा थी, बस कोमा में चली गई थी। हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आरी से काट दिया था। पुलिस ने 9 साल पहले गौरी के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उसकी मौत के बाद पेरेंट्स को मिले जख्म कभी न भर सके। 9 साल बाद गौरी के पेरेंट्स के जख्म एक बार फिर हरे हो गए जब उनकी बेटी का हत्या के आरोपी को जमानत मिल गई। जमानत मिलने की वजह लचर पैरवी और कमजोर एविडेंस बताए जा रहे। गौरी के पेरेंट्स को जब इस बात का पता चला कि उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे, कहना है कि उनकी इकलौती बेटी का हत्यारा बाहर आ गया। ऐसी ही खबरों को और जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।